अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक्सरसाइज 1.1 8वीं क्लास आइडेंटिफाई द फ्रैक्शंस। ये हमारे पास फ्रैक्शंस दी हुई हैं। फ्रैक्शन वो होती हैं जिनमें एक वैल्यू इस सरहद के ऊपर होती है और एक नीचे बैठी होती है। एक अप होती है नीचे, दूसरी डाउन होती है। इस फ्रैक्शंस में हमने टर्मिनेटिंग डेसिमल और रिक्यूरिंग फ्रैक्शन, टर्मिनेटिंग कौन सी हैं और रिक्यूरिंग कौन सी हैं, इनको आइडेंटिफाई करना है। सबसे पहली बात तो ये है कि इन फ्रैक्शंस में अगर आपको ये पता है कि दोनों इवन हैं तो इसको भी दो पे डिवाइड कर दें, इसको भी दो पे डिवाइड कर दें, तो इसकी एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनती है 2/3। दोनों को, इसको भी दो पे, इसको भी दो पे। अब चाहे आप, मैं आपको ये बताता चलूँ कि चाहे आप 4 को तकसीम कर लें 6 पे तो भी एक जैसा आंसर आएगा, यानी 0.666। और चाहे आप 2 को तकसीम कर लें 3 पे तो भी एक जैसा आंसर आएगा। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, जो आपका मन करे करें। रिज़ल्ट आपको 0.66666 अप टू 1 मिल रहा है। तो ये टर्मिनेट तो नहीं हो रही, ये तो रिक्यूरिंग है। तो हम लिखेंगे कि ये रिक्यूरिंग फ्रैक्शन है। कौन सी है? ये जो नंबर 1 पे 4/6 दी हुई है, ये रिक्वायरिंग फ्रैक्शन है। हाँ, अब हम बात करेंगे 11/12 की। देखिए कैलकुलेटर शरीफ आपके पास है, इस कैलकुलेटर से आप क्या करें, आप ये काम परफॉर्म करें इस कैलकुलेटर से कि आप तकसीम करने की बजाय 11 को, ये देखिए 11 को आप डिवाइड कर दें 12 पे, तो ये 0.91 के बाद भी, ये 0.91 के बाद भी सारे 6 ही आ रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हम इनको कहेंगे कि ये रिक्यूरिंग है। रिक्यूरिंग है फ्रैक्शन। आप खुद लिखिए, वक्त की कमी होती है, वीडियो तो आपको अच्छी लगती नहीं है, थोड़ी सी देखी और अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। तो फिर 1/3 का मतलब क्या है? 1 तकसीम 3। रिजल्ट है जी 0.3333333, यानी ये 3 ख़त्म ही नहीं हो रहा। तो ये भी रिक्यूरिंग शरीफ है। RECURING रिक्यूरिंग है ये भी फ्रैक्शन। अब 2/5, ये तो बड़ा सिंपल है। 2 को 5 पे तकसीम करें, 4 और 5 20। ये आपकी टर्मिनेटिंग चौथे नंबर पे खड़ी है जी, टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन जी। ये फ्रैक्शन भी लिख लीजिए। अब जी नंबर 5 पे बारी है, 8/11। 8 को तकसीम कीजिए जी 11 पे, व्हाट इज़ द रिज़ल्ट? मल्टीप्लाई ठोक दिया। 8 को तकसीम कीजिए जी 11 पे, वाह जी वाह, ये भी रिक्यूरिंग है। 0.72। अच्छा, ऐसे भी आप कर सकते हैं। ये आप कहेंगे कि ये क्या है, ये है जी 72 अप टू 1। तो ये भी तो रिक्यूरिंग है भाइयों, ये भी रिक्यूरिंग है। अब हम देखता हूँ जी 5/12, 5 डिवाइडेड बाई 12, द रिजल्ट इज 0.41 के बाद फिर 6 0.41 के बाद ये 6 चल पड़ा जी, चलते जाइए। तो ये भी तो रिक्यूरिंग ही है जी। फिर 5/7 है। अब 5 को अंदर रखें, डिवाइड कर डालिए जी 7 पे, तो रिजल्ट मिलता है 0.714285।
71428 या था जी 0.714285। फिर आपके पास है 71428 और ये देखिए ये एक जैसे हैं, तो ये भी आपके पास रिक्योरिंग ही ठहरा। 6 को 10 पे डिवाइड कीजिए, जिसके डिनोमिनेटर में 10 हो वो तो खुद ब खुद जो है आपको यानी पॉइंट में आ जाती है, 0.6 में, तो ये टर्मिनेट हो गई। टर्मिनेट वो होती है जिसकी पॉइंट के बाद डिजिट फाइनाइट हूँ, वो आपकी टर्मिनेटिंग होती है। अब देखिए जी 16/20, वैसे 4/5 इसको कहते हैं। 4 के बटे में 5 हो तो 8 5 40, ये मैं ज़ुबानी भी लिख सकता हूँ। 0.8 है, आप डिवाइड फरमा लीजिए, तो ये आपके पास टर्मिनेटिंग। अब TRM लिखेंगे तो इसका मतलब टर्मिनेटिंग होगा। 9/10 0.9, ये इस तरह के जो होते हैं ना, 9 को वैसे रखो, 1 की जगह पॉइंट लगा दो, अगर 0 लिख दो, तो ये भी आपके पास टर्मिनेटिंग। 1 को 8 पे करो तो आपकी पसंदीदा मोटरसाइकिल आती है, 1 को डिवाइड कर दो आप 8 पे, तो रिजल्ट इज 0.125। 0.125। कभी भी इस तरह की बाइक पे बैठ के तेज चलाने की कोशिश ना कीजिए, ये भी आपकी टर्मिनेटिंग। तो 14/20 के बारे में क्या ख्याल है? ये 7/10 बनता है, और 7/10 का मतलब है 0.7, और 0.7 भी आपका टर्मिनेटिंग। 2/3 नॉन टर्मिनेटिंग, ये ऐसे है, इस तरह की पहले भी हम कर चुके हैं। तो ये रिक्योरिंग, जिसमें डिजिट बार बार रिपीट होगा और इनफिनाइट होगा, वो रिक्योरिंग होगा। 4 को 5 पे करो तो 0.8 आता है, ये भी आपके पास टर्मिनेटिंग। 1 को 4 करो तो ये 0.25 आता है, ये भी आपके पास टर्मिनेटिंग। और 7 को 9 पे करो, ये मेरे ख्याल में 9 नॉन टर्मिनेटिंग आता है। 7 डिवाइडेड बाई 9, रिजल्ट मिलता है जी 0.7777 अप टू सो ऑन। तो ये आपके पास रिक्योरिंग जी। उसके बाद देखिए जी 8/10 0.8, तो ये आपका टर्मिनेटिंग हो गया। 3 को 5 पे करेंगे, 6 5 30 0.6 है, तो ये आपका टर्मिनेटिंग। यहाँ पर देखिए जी सेपरेट रैशनल एंड इरेशनल नंबर, हमने रैशनल नंबर को अलग करना है। देखिए ये जो स्क्वायर रूट के अंदर है, पहले तो ये देखें कि रैशनल होते हैं P/Q की फॉर्म में। मैं अगर इसको कंपैरिजन करूँ स्क्वायर रूट ऑफ 5 को इसके साथ, डिनोमिनेटर में जिसके नहीं होता उसके 1 होता है। Q तो एक इंटीजर है, लेकिन आप देखें जहाँ P दिया हुआ है, P के ऊपर एक पावर है। अगर P और Q दोनों Z के मेंबर हैं तो देखिए P के ऊपर हाफ पावर दी हुई है। जब इस तरह की कोई वैल्यू आ जाती है ना, तो फिर हम उसको कहते हैं कि ये आपके पास जो नंबर है ये इरेशनल नंबर है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 5 विल पुट इन इरेशनल कॉलम, हम इसको इरेशनल कॉलम में रखूँगा। ये आपका 1/7 जो है, ये आपका अभी हमने किया था, ये आता है जी, ये यानी देखिए ये P/Q की फॉर्म में है, तो इसलिए ये आपके पास रैशनल है। ये पॉइंट के बाद डिजिट फाइनाइट हैं, तो ये टर्मिनेटिंग है, और जो टर्मिनेटिंग होती है वो रैशनल होती है। तो 2.252 ये आपकी रैशनल। 8182 ऐसे रिपीटेड किस्म के जो होते हैं वो भी आपके पास रैशनल होते हैं। 8182 तो ये भी आपके पास रैशनल हो गया। तो ये 2.71 ये टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग होने की वजह से ये रैशनल है। ये 22/7 ये P/Q की फॉर्म में होने की वजह से ये रैशनल है। 14 स्क्वायर रूट इरेशनल है। 25 का स्क्वायर रूट आप देखें, 25 का जो स्क्वायर रूट है वो तो 5 के इक्वल है, तो इसलिए ये भी एक रैशनल नंबर है। तो ये हमने सेपरेट कर लिया जी रैशनल और इरेशनल नंबर्स को। जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, इसके अंदर उसने कहा है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन।
नंबर लाइन आपको पता है कि किस तरह की होती है, उसके अंदर जो है इस तरह की वैल्यूज़ को जो कि फ्रैक्शन की फॉर्म में हो ज़ाहिर करना इतना आसान नहीं होता। आप देखें कि ये 21/4 जो है, इसको अगर आप कैलकुलेटर के ऊपर देखें, वैसे तो आपको डिवीजन भी आनी चाहिए। 5.25, ये देखिए इसका रिजल्ट आ रहा है 5.25, यानी एक पूरा 5 आपका ये हो गया, और 25 का मतलब है कि ये 6 से छोटा है और 5 से जो है थोड़ा सा बड़ा है। अब ऐसी सूरत में ये 5 से 0.25 है, तो इसका मतलब है कि मैं अगर 5 के 4 हिस्से करूं, तो ये मेरा पहला हिस्सा होगा, और इसके बाद ये वाला जो है ये मेरा दूसरा हिस्सा होगा, फिर ये मेरा तीसरा हिस्सा होगा, और ये वाला चौथा हिस्सा होगा। इसमें अब देखिए कि जो मेरे पास 5.25 है, ये 0.25 का मतलब ही यही होता है 1/4। ये दूसरे लफ्ज़ों में आप इसको कह सकते हैं कि 25/100। 25/100 जो है वो 1/4 होता है। और 1/4 में देखिए, आप अगर देखिए ये एक हिस्सा, ये दूसरा हिस्सा, ये तीसरा हिस्सा और ये चौथा हिस्सा, मैं जब इसको 4 बराबर हिस्सों में तकसीम कर लेता हूँ तो फिर मैं इस डिजिट को कहता हूँ कि ये 21/4 है। ये वाली जो जगह है ये 21/4 है। अब मैं बात करता हूँ -53/3 की। जब मैं इसको कैलकुलेटर पे डिवाइड करता हूँ तो ये मुझे रिजल्ट देता है -17.66। अब -17 इधर है, और इससे अगला डिजिट जो है, या इससे पिछला डिजिट आप कह सकते हैं, -18 है। तो अगर मैं इसको देखूं तो जो मेरे पास रिजल्ट है वो क्या बताते हैं, ये देखिए, अगर इसको मैं 3 पे डिवाइड करूं ना तो ये वाली वैल्यू भी बनती है -17 इंटीजर 2/3, कि आपका जो -17 है वो तो ये हो गया। आगे जो 2/3 है, 2/3 ये पीछे की तरफ होगा, कि इससे 3 हिस्सों में अगर मैं डिवाइड कर लूँ, अगर इस सब को मैं 3 हिस्सों में डिवाइड करूँ तो देखिए मेरा जो 1 2 3 हिस्से इस तरह बनेंगे। ये पहला हिस्सा, फिर 1 2 3 ये आपके पास दूसरा हिस्सा, और ये तीसरा हिस्सा। ये देखिए, ये पहला हिस्सा, ये दूसरा हिस्सा और ये तीसरा हिस्सा। तो 2/3 जो होगा वो ये वाला होगा। यानी मैं इसको यूँ लिख सकता हूँ कि ये मेरे पास -53/3 है, ये वाला पॉइंट। तो ये मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। देखिए, मैंने आपको पॉइंट में भी बताया, इसको मैंने मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी बताया। यानी ये जो आपके पास है -53/3, ये रिक्योरिंग डेसिमल है। तो रिक्योरिंग डेसिमल जो है उसकी इंडिकेशन इतनी आसान नहीं होती। आप -18 से -17 को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दें। 4 हिस्सों में डिवाइड करना आसान है, 5 हिस्सों में डिवाइड करना उससे ज़्यादा आसान है, और 10 हिस्सों में डिवाइड करना सबसे ज़्यादा आसान है। तो अगर आप इस तरह नहीं लेना चाहते तो आप -17 से ये 6 डिजिट आगे जाएंगे, पीछे जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, फिर 6 का भी छठा हिस्सा, यानी 6 और 7 के दरमियान में भी आपको 6 तक जाना है। तो ये यहाँ पर मैंने लगाया है, ये अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर आपकी होगी -53/3 वैल्यू। अगर समझ आ गई है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आ गई तो इनबॉक्स करेंगे। नेक्स्ट पार्ट देखिए, बहुत ही इजी वैल्यू 25/2, दिस इज 12.5, या आप इसे 12 इंटीजर 1/2 भी कह सकते हैं। यानी आप एक तरफ तो 12 मार्क करें, दूसरी तरफ उसके राइट पे 13 मार्क करें और उसका हाफ बना लें, ये वाला हाफ बनेगा। तो ये आपका है जी 12, यानी 25/2।
दूसरे लफ्ज में 12 इंटीजर 1/2 या 12.5, ये बहुत ही आसान। उसके बाद नेक्स्ट देखिए जो हमारे पास है -5/7, यानी मैं अगर ये कहूँ कि इधर मेरे पास यहाँ पर 0 है और मैं कहूँ जी इधर मेरे पास -1 है, तो मुझे इस सारे को 7 हिस्सों में तकसीम करना पड़ेगा। 7 हिस्से बनाना तो इतना आसान नहीं है ना, इसलिए मैं क्या करता हूँ कि इसको जो 5 है इसे डिवाइड कर देता हूँ 7 पे, तो मुझे रिजल्ट मिलता है 0.71428। 0.71 कहाँ होगा, ये आपका -0.1, ये -0.2, ये -0.3, ये -0.4 और ये आपके पास -0.5, -0.6, ये आपको होगा -0.7, इससे थोड़ा सा आगे यहाँ पर, क्योंकि देखिए ना डिजिट के अंदर है -0.714, तो थोड़ा सा आगे रखेंगे। इसको मैं कहूँगा कि ये जो वैल्यू है मेरे पास -5/7 है, यानी मैं अगर 0 से -1 तक इसे 7 हिस्सों में डिवाइड करूँ तो ये मेरा 7वां हिस्सा 5वां हिस्सा बनेगा, यानी 5वां हिस्सा। आप इस तरह कह लें कि ये 1 है, ये 2 है, ये फिर आपके पास 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है और ये 7वें हिस्से का। तो ये हमारा जो रिजल्ट है इसको आप कह सकते हैं जी ये -5/7 है। अब देखिए कि मैंने जब हिस्से किए तो बड़ा मुश्किल हो गया मेरे लिए इसको 7 हिस्सों में डिवाइड करना। आगे क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए एब्सोल्यूट वैल्यू का क्या कंसेप्ट है। एब्सोल्यूट वैल्यू का कंसेप्ट ये है कि भले वो पॉजिटिव वैल्यू हो तो भी पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी, नेगेटिव वैल्यू हो तो भी इसको पॉजिटिव में हम कन्वर्ट कर देंगे। तो एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो 15 की भी 15, यानी 15 की 15, -21 की एब्सोल्यूट वैल्यू भी 21 और -36 की भी +36। इसी तरह से -9 की जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो भी +9, -100 की एब्सोल्यूट वैल्यू ये भी 100, 88 ऑलरेडी सम में है तो ये भी 88। बहुत ही सिंपल और आसान क्वेश्चन था। इसके बाद एब्सोल्यूट डिफरेंस की बारी आती है। एब्सोल्यूट डिफरेंस का मतलब ये है कि -7 और -2 का, देखिए -7 का -2 से एब्सोल्यूट डिफरेंस ये क्या बनता है जी, -7 + 2, रिजल्ट आया -5 और -5 की एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो +5 है। सिमिलरली आप इसको देखें 8 की -2 से डिफरेंस, रिजल्ट इज 8 + 2, तो रिजल्ट आया जी 10 और 10 की जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो आपके पास 10 ही है। इसके बाद देखिए जी -5 और 1 के दरमियान डिफरेंस ये हुआ जी -6 और -6 की एब्सोल्यूट वैल्यू +6। अब लास्ट पार्ट हमारे पास है 2 और 3, तो आप 2 डिफरेंस 3 ले, आपको रिजल्ट -1 मिलेगा और -1 की एब्सोल्यूट वैल्यू आपके पास +1 होगी। तो ये हमारा जी पहली एक्सरसाइज की जो मेन क्वेश्चन थे वो हो गए जी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें।